आत्मज्ञान के बारे में ये चर्चा चल रही है। जब हमें गुरु की प्राप्ति हो जाती है और उसके प्रति हमारी श्रद्धा और विश्वास अटूट हो जाता है, तब फिर हमारी पात्रता को गुरु देखता है। सबसे पहले क्या होता है, जिस प्रकार से कोई लकड़ी और उसके अंदर जो आग है वो प्रकट होना चाहती है, तो लकड़ी की जो पात्रता है, यानी कि वो सूखी है कि गीली है, उसके अंदर कितना तापमान सहन करने के बाद में वो प्रज्वलित होगी, ये उसकी अवस्था के ऊपर निर्भर करता है। यदि लकड़ी सूखी हुई तो तुरंत उसमें आग प्रकट हो जाएगी। यदि वो गीली हुई तो सबसे पहले उसका जो गीलापन है वो सूखेगा और उसके बाद धीरे धीरे वो आग को पकड़ेगी और फिर आग उसके अंदर प्रकट होगी। उसी प्रकार से गुरु हमारे अंदर देखता है कि इसके चित्त के अंदर क्या क्या संस्कार हैं, कौन से प्रारब्ध कर्म हैं, कौन से संचित कर्म हैं, कौन से इसके क्रियमाण कर्म हैं, इसका जीवन कैसा चल रहा है, ये सब वो अपनी पारदर्शी दृष्टि से देखने में समर्थ होते हैं। और ये सब देख करके वो हमें सबसे पहले उनका ये काम होता है कि हमारा जो मन है, हमारा जो चित्त है, इसको सबसे पहले निर्मल बनाए। चित्त निर्मल बनाने के लिए सबसे पहले वो हमें ये बताते हैं कि तुम्हारे अंदर जो कुछ भी दोष हैं, दुर्गुण हैं, जो तुम्हें इस जन्म में जब से तुम्हें होश आया है, यानी तुम्हें याद रही है, तब से लेकर आज तक तुमने जो जो भी कर्म किए हैं वो तुम्हें याद है। और उन कर्मों को देखो, उनमें कौन से ऐसे कर्म हैं जो गलत कहलाते हैं, जो निषिद्ध कर्म हैं, जिनको पाप की श्रेणी में कहा जाता है, और कौन से ऐसे कर्म हैं जो अच्छे कर्म हैं। दोनों की एक लिस्ट बनाओ और उसमें जो ऐसे निषिद्ध कर्म हैं जो पाप की श्रेणी में आते हैं, उन सब को गुरु कहता है कि वो सब लिख कर के हमें दे दो। वो सब हमें लिख कर के दे दो ताकि उनको हम जो है भस्म कर देंगे। वो हमारे क्या है, संचित कर्म हैं। और क्रियमाण कर्मों के बारे में वो बताएगा कि जो कुछ भी तुमने किया है वो तो सारे संचित कर्म हो गए, वो तो सब इकट्ठा हो गए। और अब जो तुम कर रहे हो, क्रिया करोगे, क्रिया वो तुम्हारे जो क्रियमाण कर्म हैं वो बिल्कुल उनके ऊपर पूरी तरह से ध्यान दीजिए कि किसी प्रकार का ऐसा निषिद्ध कर्म जो पाप की श्रेणी में आता है, जो किसी दूसरे का अहित करता है, लोभ, मोह और अहंकार के वशीभूत होकर हम किसी जीव का, किसी मनुष्य का और किसी भी तरह से समाज का, राष्ट्र का, संसार का अहित करते हैं, ऐसा कोई भी कार्य हमारे द्वारा न हो जाए, इसका हमें पूरी तरह से ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से क्रियमाण कर्म हमारे सुधर जाएंगे और जो संचित कर्म हैं, जो हम कर चुके हैं, उनको गुरु अपनी तप की शक्ति से नष्ट कर देगा। अब एक प्रारब्ध कर्म हमारे और बचते हैं, जो उन प्रारब्ध कर्मों के कारण ही हमारे अंदर ये जीवन बना है, हमारा ये शरीर बना है, और उन्हीं को हम भोगने के लिए इस धरती पर जन्म लेकर के आए हैं। इसलिए प्रारब्ध कर्म को वो किसी न किसी रूप से, किस प्रकार से वो भुगत जाए और उनसे हमें तकलीफ़ न हो, परेशानी न हो, इसके लिए हमें कुछ ऐसी साधनाएं वो बताते हैं जिनको यदि हम करें तो वो भी उस साधना की वजह से बस में भूत हो जाते हैं। या फिर वो ऐसी कृपा करते हैं कि जो प्रारब्ध है वह बड़ा भारी जो था उसको हल्का करके और किसी न किसी तरह से वह निकल जाता है। इस प्रकार से जब हम सब तरह से शुद्ध हो जाते हैं, हमारे क्रियमाण कर्म शुद्ध हो जाते हैं, संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं और प्रारब्ध कर्म भी धीरे धीरे हमारे क्षय होने लगते हैं, तो यदि ये सारे के सारे इसी जीवन में, यदि हम इतने अंतःकरण में हमारे दूषित संस्कार पिछले जन्मों के ज़्यादा नहीं हैं, तो इसी जीवन में गुरु हमें हमारी आत्मा का कल्याण कर देता है
और यदि हम इस जीवन में भी थोड़ा सा हमारा पूरा पुरुषार्थ नहीं करते और यदि हमारे प्रारब्ध भी कुछ गहरे हैं तो गुरु की ये गारंटी होती है कि इसी जन्म में नहीं, चाहे कितने ही जन्म लग जाएं, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, निश्चित रूप से तुम्हारा कल्याण करेंगे। ये उनका आश्वासन होता है, क्योंकि गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसा जो गुरु होता है वो परमात्मा की ही दिव्य शक्ति होती है, और वह गुरु रूप में धरती पर परमात्मा की शक्ति इसीलिए आती है कि ईश्वर का अंश जो जीव है वह नाना प्रकार के कष्ट और कठिनाई में पड़ा हुआ है, उसका किस प्रकार से उद्धार हो, तो ये सारी युक्ति बताने के लिए गुरु प्रकट होता है। इसलिए इस प्रकार से हमें गुरु की शरण में जाए बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता। गुरु बिन ज्ञान नहीं रे। इसलिए गुरु तो हमें अपने आप ढूंढ लेगा, हमें गुरु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए। यदि सच्ची जिज्ञासा हमारी है, सच्ची इच्छा हमारी है, तो वही इच्छा ही जो है कल्प वृक्ष है, वही हमें सब कुछ प्रदान कर देगी। जिस चीज़ को भी हम चाहते हैं उसकी इच्छा होती है, और उसके बाद फिर उसमें हम कर्म करते हैं, और उस कर्म के बाद उसका हमें फल मिलता है, यानी वो हमारा जो इच्छा है उसी का परिणाम होता है। इसलिए सबसे पहले हमारी जो इच्छा है उसको हम करें कि इस जीवन को हम सार्थक बनाएंगे। ऐसा एक संकल्प करें कि हमारा जो जीवन निकल चुका है वो तो हमारे हाथ से निकल गया, लेकिन आगे का जो जीवन है वो शानदार जीवन होना चाहिए, और हम ऐसा शानदार जीवन जिएंगे जिससे इस जीवन में भी हम शांति से रह सकें और अगले जीवन में परलोक भी हमारा सुधरे। इस प्रकार का हम कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से जो है हमारा कल्याण होगा। ओम शांति।